हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और पीर पर्वत सी हुई है अब पिघलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हम चाहते हैं भारत की तकदीर बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो आपके सीने में सही, मेरे सीने में न सही आपके सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। ये क्रांति की आग, ये समाज को आगे ले जाने का चिंतन आप सबके लिए बहुत आवश्यक है, वरना कीड़े मकोड़ों की तरह लोग पैदा होते मरते हैं। आज के 30 साल पहले मैं सन्यास की दीक्षा लेकर के साध्वी पुष्पा शास्त्री के रूप में आप में बीच में आई, लेकिन उससे पहले मेरा एक किसान परिवार में जन्म हुआ है, उससे पहले मैं एक किसान की बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ। ये मेरी माताएं बहनें जो दिन रात गौओं की सेवा करती है, पशुओं की सेवा करती है, इन्होंने एक दुग्ध क्रांति यहाँ गुजरात से पैदा की। सफेद पगड़ी में जो मेरे बड़े भाई छोटे भाई बैठे हैं, ये जो युवा बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने यहाँ से चेतनाएं ली हैं। मैं समझती हूँ दिल्ली और हरियाणा के आसपास तो बहुत इंडस्ट्रीज हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी हैं, और बुरा मत मानना आपके यहाँ पानी की भी कमी है तो फिर किसान परेशान है। आपके यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है इसलिए बेरोजगारी भी है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी एक ही पार्टी है, मैं साध्वी हूँ, मेरी तो भगवान की पार्टी है बस। ना मैं किसी नेता से डरती हूँ, ना मैं किसी सरकार की गुलामी करती हूँ, जो मानवता के हित की बात है डंके की चोट पर बोलती हूँ। बहुत समय मेरे जीवन में ऐसे आए, मुझे आंदोलन भी करने पड़े, मुझे शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ा, लेकिन कहते हमको झुका सके ये जमाने में दम नहीं। अगर आप सच्चे हो, अगर आप देशभक्त हो, अगर आपको वोट नहीं चाहिए, अगर आपको नोट नहीं चाहिए, अगर आप बिकते नहीं हो, अगर आप झुकते नहीं हो, तो दुनिया को झुका सकते हो स्वार्थ से दूर होके। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए और झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। कीड़े मकोड़ों की तरह लोग पैदा होते मरते हैं, जैसे तैसे काम चला के पेट तो अपना भरते हैं, लेकिन नाम अमर उनका होता जो कर्म विशेष करते हैं। जीवन का नहीं युधिष्ठिर जो इससे डरते हैं, ये उनका जो प्रण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं। तो प्यारे बहनों भाइयों, आज जो आप विपुल भाई के लिए एकत्र हुए हैं, मुझे पता है 30 सालों से जहाँ जहाँ जब मैं आती हूँ गुजरात में, भाई विपुल जी इसी कुर्सी पे विराजमान होते हैं, लेकिन अब भी मेरे बाजू में अब भी ये देखो, उनकी आपने पगड़ी रख करके ये अर्बुदा सेना के बैनर तले ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए आशीर्वाद और साधुवाद देती हूँ। लेकिन प्यारे भाइयों, एक बात हमेशा याद रखना कि चिड़ियों के पंजों में कभी बाज नहीं होते और कमजोरों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जो थक हार के जिंदगी में बैठ जाते हैं उनके पास कुछ भी हो सकता है मगर विजय के ताज नहीं होते। इन परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन जिनके फैले हुए पर बोलते हैं। जमाने में जो लोग रहते हैं खामोश, दुनिया में उनके हुनर बोलते हैं। आपने आगे बढ़ना है जीवन में संगठन बना करके, क्योंकि अगर एक फूल कहीं तो माला नहीं बनती है, एक बूंद कहीं तो सागर नहीं बनता है, एक तारा कहीं तो आसमान नहीं सजता है। अच्छी बातों के लिए, मानवता के लिए और न्याय प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होकर के संगठन बना करके अपनी बात कहनी और करनी चाहिए। आप जब भी इतिहास लिखो, कुछ ना कुछ तो खास लिखो, चांद सितारे छू लो बेशक इस धरती के पास लिखो, और तन समर्पित, मन समर्पित और हमारा जीवन समर्पित। हम चाहते हैं मातृभूमि हम तुम्हें कुछ और भी दे।
यहाँ इस इलाके के लिए श्री मानसिंह जी चौधरी जी ने, जिनके सुपुत्र के लिए समर्थन में आप हम सब एकत्र हुए हैं, ये दूध सागर डेयरी का निर्माण करके बहुत अच्छा काम किया है। आओ उनको हम याद करते हैं, जिनका नाम है मोती सिंह जी चौधरी, मानसिंह भाई चौधरी, गलबा काका जी। आप इस क्षेत्र में भी जय सिंह बापा जी, नाथू सिंह बापा जी, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए, पर्सनैलिटी हुई है जिन्होंने कुछ किसानों के लिए सोचा है। आपने कोरोना में देख लिया, कोई कार खरीदने भागा क्या, कोई सोना खरीदने गया क्या? लॉकडाउन में देखा ना आपने? बताओ, कपड़े लेने कौन गया, जूते लेने कौन भागा? लेकिन जिसको भी मौका मिला तुरंत जाओ, आटा ले आओ। मतलब भोजन मस्ट इम्पोर्टेंट। और इसको उत्पन्न करने वाली ये कौम, किसान कौम, ये एक जात बिरादरी का सम्मेलन नहीं है और ना ये किसी पार्टी का सम्मेलन में समझती हूँ। 36 कौम को अनाज की भोजन की आवश्यकता है और जीव मात्र को भोजन की आवश्यकता है। इसलिए आप सब किसान के बेटा बेटी हैं, उनके घर में आपने हमने जन्म लिया है। और जो कोई अच्छी बात इस वर्ग के लिए करे, मानवता की बात करे, अन्याय के खिलाफ होने की बात करे, उसमें हम सबको सहयोग देना चाहिए। कलयुग में संगठन में शक्ति है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में लिखा हुआ है। भाइयों बहनों, मेरी बहनों सुन लो कान खोल करके। और बच्चों से कहना चाहूंगी, ये सब सेनाएं हमारी सेनाएं हैं। ये अर्बुदा सेना का संगठन को और मजबूत बनाइए, युवाओं को जोड़िए और उनको अच्छी अच्छी बातों के अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, ऐसी कोशिश भी करनी चाहिए। तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र बता रही हूं मैं, वीर भोग्या वसुंधरा। ये भूमि है ना, ये वीरों के उपभोग के लिए है। कायर कमजोर आदमी दो काम कर सकता है, या तो दुश्मनों के जूते खाए या फिर दलिया खिचड़ी खाए। इसने कहा महाराज कायर आदमी क्या कर सकता है? तो मैंने कहा नटवर भाई, अखिराज भाई, कायर आदमी धरती पे बोझ, चाहे वो साधु हो, चाहे साध्वी हो, चाहे संत हो, चाहे विद्वान हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, कायर कमजोर आदमी हम क्या करें जी, अजी हमको ऐसे कर दिया, हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसे के मुंह पे 2 थप्पड़ पहले रखने चाहिए। हाँ, उसको 2 झापड़ पहले रसीद करके और उसको समझाओ, बेवकूफ तेरा तो जन्म ही बेकार है, क्यों अनाज बिगाड़ रहे खाम खा, धरती का अनाज खा के खाम का बोझ बढ़ा रहा है। शास्त्र क्या कहते? शास्त्र की बात सुन लो। बोले जहां भी रिस्क होती है वहां बहादुरों की एंट्री फिक्स होती है। और बोले हम तो वहीं खड़े होते हैं जहां मैटर खड़े होते हैं। हमको मिटा सके, ये बहादुर व्यक्तियों के ऐलान होते बहनों के। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, क्योंकि आपसे है जमाना, जमाने से तुम नहीं। जमाने को आप बनाओ। तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो और तुम चाहो तो अन्याय में आग लगा सकते हो। तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो और तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो। उठो विश्व की सूनी आंखें काजल मांग रही हैं, उठो अनेकों द्रुपद सुताए आंचल मांग रही है। मरघट को पनघट सा कर दो, जग की प्यास बुझा दो और भटक रहे जो मरुस्थलों में उनको राह दिखा दो। भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान की भक्ति के साथ में जीवन में संगठन की शक्ति जरूरी है। अकेला अकेला अंगूर कोई कीमत नहीं पाता है, लेकिन जब गुच्छे में जुड़ जाता है तो अंगूर की कीमत बढ़ जाती है। अकेला पानी कोई कीमत नहीं रखता है, जब दूध में मिल जाता है तो वो भी दूध की कीमत पा लेता है। जो व्यक्ति समाज में, संगठन में, भाईचारे में और इंसानियत में मिलकर रहता है उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए आज मैं इस मंच के माध्यम से चाहूं तो भोज भजन सुना सकती हूँ, चाहूं तो वेद मंत्र सुना सकती हूँ। परमात्मा की कृपा से हजारों हजारों वेद मंत्रों के माध्यम से मुझे यज्ञ और प्रवचन करने का
सम्मान मिलता रहता है। पर आज मैं यहाँ भजन सुनाने नहीं आई हूँ। अर्बुदा माता के भक्तों, कृपा तो भगवान की होती है, अर्बुदा माता की कृपा होती है, लेकिन न अन्याय करो और न अन्याय को होने दो। ना डरो मगर किसी को मत डराओ, ना दबो मगर ना किसी को दबाओ। जिनको जिंदा रहना है उनको अपने हक के लिए बोलना पड़ता है। इतना भी विनम्र नहीं बनना है जैसे मरा हुआ सांप। एक व्यक्ति आया है महाराज के पास, महाराज लोग मेरे को देखते ही मारने दौड़ते, क्या करूं? बोले तू लोगों को काटना मत कर। बोले ठीक है महाराज। अब उसने काटना बंद कर दिया। जो भी पब्लिक आए उसके ऊपर से रोनती भी जाए, कुचला गया बेचारा। महाराज के पास उसका दोस्त गया, बोले जी मेरा मित्र कुचला गया। बोले उसको मैंने काटने से मना किया था, फुंकारने से, हुंकारने से, बोलने से मना नहीं किया। इसलिए भाई सही कह रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सद्भावना के साथ में अपनी इस आवाज को उठाना है। यहाँ भी वो आवाज उठाएंगे, दिल्ली तक आवाज जाएगी। और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कुंदन तब कर बनता है, मेहंदी पिस के रंग लाती है, दाना गल के फलता है और चमकती जलकर बाती है। और याद रखना गगन आशीष देता है, धरा ममता लुटाती है। हवा उनकी विजय के गीत फिजाओं में गुंजाती है, हृदय के दिव्य आसन पर जिसे जनता बिठाती है। तो मैं समाज से साध्वी होने के नाते, एक संत होने के नाते और एक किसान की मेहनत कश वर्ग की बेटी होने के नाते यही कहना चाह रही हूं कि हम न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, गीता बहन को न्याय मिले, बालक को न्याय मिले, विपुल भाई को जस्टिस मिले, इसके लिए शांतिपूर्ण आंदोलन चला करके, इकट्ठे होकर के अपनी बात कहेंगे और जीत हमें जरूर हासिल होगी। एक तरफ थी कौरवों की सेना और एक तरफ थे 5, लेकिन क्या बोले? कहने लगे धर्म इनके साथ है, न्याय की बात है, अच्छाई की बात है, जस्टिस इनको मिलेगा और न्याय एक दिन जरूर होगा। बोलो अर्बुदा मात की। हमने माला बनाई है अर्बुदा नाम की, बोलो माला बनाई है अर्बुदा नाम की, अर्बुदा नाम की माता के धाम की, अर्बुदा नाम की माता के धाम की। एक माला बनाई है अर्बुदा नाम की, बोलो माला बनाई है अर्बुदा नाम की। सांसों के मोती ओम की माला, सांसों के मोती ओम की माला, इसको जप